हेलो सलाम जी। खुदावंद की सलामती, खुदा की बरकत हमेशा आप पर और आपके खानदानों पर कायम और दायम रहे। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि एक बार फिर खुदा ने मुझे ये वक्त मौका बख्शा ताकि मैं उस खुदावंद की शुक्रगुजारी करूँ। तो मैं आज फिर उस अपने तमाम बहनों भाइयों का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, जो इन लोग शेयर किया। मैं उनका तमाम अपने बहनों और भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मिन्नत करता हूँ कि ये कलाम जो खुदावंद ने मुझे दिया है, इस कलाम को सुनिए और खुदा आपको और आपके ख़ानदानों को बहुत ज़्यादा बरकत देगा। आज फिर मैं एक खूबसूरत कलाम है, खूबसूरत, लेकिन मैं फिर भी एक खूबसूरत कलाम के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ ताकि आज का जिंदा कलाम आपके लिए, आपके खानदानों के लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए बाइस से बरकत बने और हम उस खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। इससे पहले कि मैं कलाम करूं, मैं दुआ करना चाहता हूँ। आसमानी बाप, लश्करों के रब, मैं तेरा शुक्र करता हूँ क्योंकि तू शुक्रगुजारी, तारीफ और ताजीम के लायक हमारा खुदा है। आज के इस वक्त के लिए, लम्हों के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ जो तूने बख्शे। और खुदावंद आसमानी बाप, मैं एक बार फिर तेरी हुजूरी में झुकता और तुझे धन्यवाद कहता हूँ। रूहे पाक आपको वेलकम करता हूँ और बड़ी मदद और रहनुमाई कर। मेरे खुदावंदा, जितने भी मेरे प्यारे बहन और भाई इस वीडियो को देखें, खुदा बरकत पर बरकत पाएं और खुदा तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। मैं खुदा हुसूसन हम इस कलाम को सीखें और कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को डालें ताकि खुदा हम बरकत पाने वाले हैं। इस माहौल को, फिजा को खुदा मैं तेरे हाथों में देते हुए ये सब कुछ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, एक बहुत खूबसूरत कलाम आज मैं रोजे के तलक से, रोजा, दुआ और कलाम के तलक से बात करना चाहता हूँ। ये तीन ये जो लफ्ज हैं, रोजा, दुआ और कलाम, ये मसीही खानदानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर एक मसीही खानदान इस बात को समझ ले, क्योंकि कलाम मुकद्दस को जानने से पहले जब हम खुदा को, बहुत दूर की बात है कि हम मसीह की गहरी बातों को समझे, ये बहुत बुनियादी बातें हैं। अगर हम इन बातों को समझ जाए मेरे अजीजों, तो खुदा हमें बरकत देता है। और जब तक हम कलाम के मुताबिक अपने आप को ना डालें, खुदा कभी भी हमें बरकत नहीं देता। और याद रखिए, जब हम कलाम के मुताबिक अपने आप को डालकर उसकी हजूरी में ठहरते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। आज ये तीन बातें, रोजा, दुआ और कलाम, लेकिन आज मैं सिर्फ रोजा के ऊपर बात करूंगा कि रोजा हमारी जिंदगी में क्या अहमियत रखता है, उसकी क्या जरूरियात है और क्यों हम लोग इस रोजे को करते हैं। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कि रोजा रख कर जब हम खुदा के सामने आते हैं और दुआ के लिए अपने आप को तैयार करते हैं और दरबार के सामने खुदा की हुजूरी में आते हैं, और कलाम एक ऐसा है, कलाम के वसीला से हम उन तमाम बंधनों को, उन तमाम जुओं को तोड़ते हैं। अमूमन ये हम रोजा उस वक्त रखते हैं जब हमारा कोई अजीज बीमार हो या कोई ऐसा दुख या तकलीफ आ जाए, तो हम उस वक्त रोजा रखते हैं, या अपने घर के हालातों को दुरुस्त करने के लिए हम रोजा रखते हैं। लेकिन आज मैं बयान करना चाहता हूं कि रोजा क्या हुसूसियत रखता है, हमारी जिंदगी में उसकी क्या अहमियत है। मेरे अजीजों, याद रखिए, रोजा सिर्फ इंसान को तब्दील करता है। फिर कहूंगा, रोजा इंसान को तब्दील करता है। आज इस कलाम मुकद्दस में से हम इस बात को सीखेंगे कि किस तरीके से खुदा इंसान को तब्दील करता है, और रोजा हमारी जिंदगी में ऐसा बड़ा फिर काम करता है जिसके वसीला से खुदा हमें बरकत पर बरकत देता है। मेरे अजीजों, आज का कलाम मैं आप लोगों के सामने मत्ती रसूल की अंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 16, 17 और 18 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज हैं। उसने कहा, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाए पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे अजीजों,
खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये 5 बाब से लेकर 7 बाब तक उसने एक बहुत खूबसूरत तालीम दी है। और उस तालीम में से एक ये भी लफ्ज है रोजा, जो उसने तालीम दी कि हम लोगों ने रोजा क्यों रखना है और रोजा किस सबब से है। मैंने कहा कि रोजा इंसान को तब्दील करता है। यहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मानिद अपनी सूरत, इसके अंदर रूहानी बात नहीं, खुदावंद यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम अपनी सूरत, अपने बदन को उदास नहीं बनाना। और कहता है कि बल्कि तुमने क्या करना है, अपने सर के ऊपर तेल डालना है और अपने मुंह को धोना है, इस सबब से लोग तुझे ना देखे बल्कि वो देखे जो पशीदगी में तेरा खुदा है वो तुझे देखने वाला। आज इस ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। याद रखिए मेरे अजीजों, रोजा, दुआ और कलाम एक बहुत बड़ी, ये तीनों की डोरी है। जब बंध जाए तो खुदा आसमान के दृश्य खोलकर इंसान को बरकत देता है। जब हम रोजा रखकर दुआ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, तो खुदा आसमान के दृश्य खोलकर खुदा अपने लोगों को बरकत देता है। लेकिन मैंने कहा कि रोजा जो है इंसान को तब्दील करता है। याद रखिए, रोजा सिर्फ इंसान को तब्दील करता है। आज उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं, हरूज की किताब के अंदर लिखा है, जब खुदा कौम बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेकर आया तो मूसा ही खुदा के सामने बातचीत करता था। तो बनी इसराइल एक दफा गुस्से में आए और उसने कहा कि तू ही खुदा से क्यों बातें करता है, हम भी खुदा से बात करना चाहते हैं, हम भी खुदा से मिलना चाहते हैं। तो वहां पर 19 बाब और उसकी आयत जो है 10 और 11 के अंदर ये लिखा हुआ है कि खुदा ने मूसा से कहा कि मैंने उनकी बातें सुनी हैं, जाकर उनको बता दे कि मैं तुम लोगों से मिलना चाहता हूं। लेकिन उसके अंदर एक असूल उसने बताया कि जाओ, जाकर उनको कहना कि अपने आप को पाक करो। और दूसरी बात उसने कही कि अपने कपड़ों को दो। और मूसा ने जब उनको तीसरी बात कही कि उन्होंने कहा कि तू अपनी औरत के पास ना जाना। इसका मतलब है इंसान के बदन को, सबसे पहले उसने कहा अपने बदन को पाक कर। दूसरे नंबर पर उसने कहा कि अपने कपड़ों को पाक कर। तीसरे नंबर पर उसने कहा कि तू अपने बदन लेकर अपनी औरत के पास न जा। इसका मतलब है, मैंने कहा कि इंसान को तब्दील करता है। खुदा ने कहा तूने अगर मुझसे रिफाकत रखनी है तो सबसे पहला काम जो तूने करना है, तू अपने आप को पाक कर, अपने बदन को इसको तब्दील कर। खुदा ने कहा ताकि तू मेरे साथ रिफाकत कर सके। मेरे अजीजों, कलाम बहुत बड़ा है। कलाम मेरी और आपकी जिंदगी में बाइस बरकत उस वक्त बनता है जब हम कलाम की बातों को अपने दिल में लेते हैं। कलाम उस वक्त हमारी जिंदगी में असरअंदाज होता है जब हम कलाम की बातों के साथ मुत्तफिक होते हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, याद रखिए, कलाम की बात को हमेशा अव्वल दर्जा दीजिए। खुदा के कलाम को सुनिए, खुदा कैसा कहता है। याद रखिए, ये तीनों चीजें, रोजा, दुआ और कलाम, ये एक कानून है। खुदा की हजूरी में ठहरने का ये कानून है। खुदा से कुछ मांगने का ये कानून है कि अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए ये हुक्म है, कानून है जो खुदा ने मुझे और आपको बख्शा है। मैंने कहा रोजा इंसान को तब्दील करता है। हरूज की किताब 19 बाब और उसकी 10 से लेकर आगे नीचे तक पढ़े तो वहां पर ये सारी बातें लिखी है। दूसरी बात जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ी बात है। यशाया का मैं सहीफा पढ़ना चाहता हूं, उसका 58 बाब है। वहां पर खुदा ने यशाया से कहा कि कौम बनी इसराइल को बता कि रोजा कब और कैसे और क्यों रखना है। यहां पर लिखा है उसकी पहली आयत के अंदर, खुदा ने यशाया से कहा कि गला फाड़ कर चला। नंबर 1 उसने कहा गला फाड़ कर चला, दरेग ना कर, नरसिंगे की मानिद अपनी आवाज बुलंद कर, और मेरे लोगों को पर उनकी खता और यकूब के घराने पर उनके गुनाह को जाहिर कर। ये खुदा का कलाम मेरे अजीजों बनी इसराइल के लिए था। खुदा ने यशाया से कहा कि उन लोगों को बता दे, क्योंकि वो लोग जो रोजा रख रहे हैं, जो मेरी हजूरी में ठहर रहे हैं, वो बातें ऐसी ऐसी करते हैं, लेकिन उसने कहा कि उनके अंदर एक खता है और दूसरे नंबर पर उनके अंदर गुनाह है, तो जाहिर कर उसको। फिर उसने कहा वो रोज बरोज मेरे तालब हैं और उस कौम की मानिद जिसने सदाकत के काम किए और अपने खुदा के अहकाम को तर्क ना किया।
मेरी राहों को दरियाफ्त करना चाहते हैं, वो मुझसे सदाकत के एहकाम तलब करना चाहते हैं, वो करते हैं, वो खुदा की नजदीकी चाहते हैं। खुदा का कलाम बयान करता है, वो कहता है कि ये लोग अपने बदन को बदई की तरफ लेके जाते हैं, ये लोग हताएं करते हैं, गुनाह कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद कहता है ये हर रोज दुआएं भी कर रहे हैं। दुआएं से मुराद क्या कि ये हदिये भी दे रहे हैं, ये हदायतियां भी दे रहे हैं, ये खुदा के लोगों की इज्जत भी कर रहे हैं, लेकिन गुनाह भी किए जा रहे हैं, और ये चाहते हैं कि खुदा की नजदीकी इनके करीब हो। ये चाहते हैं कि ये खुदा के नजदीक चले जाएं, लेकिन ये नजदीक आने से पहले वो चाहता था कि तू कौम बनी इस्राएल को बता कि ये लोग क्या हैं, इनको तरीकाकार बता, एक कानून इनको बता कि मेरे पास आने का एक कानून है कि तुम अपने आप को पाक करो। लिखा है 30वीं आयत के अंदर, वो कहता है हमने किसके लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल ही नहीं मैं नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज आल में पाला पर सुनी जाए। हालेलुया। समझने की बात है मेरे अजीजों, सुनिए। हम दुआएं, रोजा और कलाम हर रोज पढ़ते हैं। कहता वो बनी इस्राएल भी सेम ऐसा ही कर रहे थे, रोजे भी रख रहे थे, दुआएं भी कर रहे थे, कलाम भी पढ़ रहे थे, दैयतियां भी दे रहे थे, हर वो चीज कर रहे थे, लेकिन खुदा कहता है कि इनके अंदर खताएं, इनके अंदर गुनाह है, उस सबब से ये मेरे नजदीक नहीं आ सकते। ये उनकी जब मेरे नजदीक आएंगे तो इनकी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाएगी। उसके करीब आने से पहले मुझे और आपको अपने बदन को तब्दील करना पड़ेगा, अपनी सोच को तब्दील करना पड़ेगा, अपने ख्यालों को तब्दील करना पड़ेगा, तब हम खुदा के नजदीक जाएंगे। यहाँ पर लिखा है, उसने खुदा ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये लोग चाहते हैं कि मेरी नजदीकी, और इनको नजदीकी लाने के लिए ये लोग कहते हैं कि मैं खुदा हमारी आवाज नहीं सुनता, हमने दुख दिया, हमने रोजे रखे, लेकिन खुदा हमारी नहीं सुनता। वहां पर खुदा ने कहा कि तुमने रोजा किस सबब से रखना है, कैसा रखना है, ये आज वो आपको सिखाना चाहता है। क्यों? क्योंकि जब हम रोजा रखते हैं तो हम खुदा के नजदीक आते हैं। जब हम रोजा रखते हैं खुदा की कुर्बत में आते हैं। जब हम रोजा रखते हैं खुदा के साथ हमारी रफाकत होती है। कब? जब हमारा बदन पाक है, जब हमारी सोच पाक है, जब हम खुदा के नजदीक आना चाहते हैं तो हमारे रूह जो है वो पाक होना चाहिए। मेरे अजीज बहनों और भाई, यहाँ पर खुदा का कलाम मेरे लिए और आपके लिए बाइस बरकत इसलिए है। उसने कहा 5वें बाब के अंदर 5वीं आयत के अंदर लिखा है, क्या ये वो रोजा है जो तुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे। ये खुदा को रोजा पसंद है। सुनिएगा, कहता है जिसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झुकाए, जाओ की तरह झुकाए, और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू उसको रोजा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? मेरे अजीजों, खुदा हमसे प्यार करता है। मेरे अजीजों, खुदा हमसे मोहब्बत करता है। जब वो मोहब्बत करता है तो वो मुझसे और आपसे कुछ चाहता है कि हम कैसे खुदा के नजदीक जाएं। रोजा, मैंने कहा कि इंसान को तब्दील करता है। रोजा इंसान की सोच को तब्दील करता है। जब हम तब्दील होते हैं तो हम खुदा की नजदीकी में आते हैं। जब हम तब्दील होते हैं, खुदा हमारे साथ मिलकर मेल मिलाप करता है। हमारी दुआ खुदा तक क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि हम अपने बदन को तब्दील नहीं करते। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदावंद का कलाम बयान करता है 6ठी आयत के अंदर, क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूं। अब सुनिए, रोजा कैसा बदन के लिए खुदा चाहता है। लिखा है, वो रोजा जो मैं चाहता हूं ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े, जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आजाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले।
क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा है अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिनसे रूपपोशी ना करना, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। और उसके बाद 9वीं आयत के अंदर लिखता है कि तब तू पुकारेगा तो मैं सुनूंगा। पहले कभी भी खुदा नहीं सुनता। जब तक हम रोजे का मतलब है रोजा हमारी जिंदगी को, हमारी सोच को, हमारे ख्यालों को तब्दील करता है। जब हम पाक साफ होते हैं मेरे अज़ीज़ों, हर बुराई को अपने जिंदगी में से निकाल देते हैं, तभी खुदा हमें बरकत देता है मेरे अज़ीज़ों। उसके बाद जब इसने कहा कि ये चीजें तुम रखोगे तो तुम खुदा की नजदीकी में, 5वीं आयत के अंदर आखिर में लिखा था, चौथी आयत के अंदर लिखा है, तुम्हारी आवाज आल में बाला पास सुनी जाए। सबसे पहले खुदा की कुर्बत में आने से पहले रोजा रखना है ताकि बदन आपका तब्दील हो, आपकी सोच तब्दील हो, खुदा की हज़ूरी में पाकीज़गी के साथ आइए, ताकि खुदा कहता है जब तू पुकारेगा तो मैं तेरी आवाज को सुनूंगा। खुदा मेरा और आपका बहुत बड़ा अजीम खुदा है जो मुझसे और आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। ये उसका प्यार है जो आज मैं और आप इस रोहे जमीन पर जिंदा है ताकि खुदा मुझसे और आपसे बातें करे। आज दुनिया में मसीही कौम क्यों तरक्की नहीं करती? उसकी वजूहत यह है कि वो कलाम के मुताबिक अपने आप को खुदा के सामने नहीं लाते। इस वजह से खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनता। इस वजह से आज हम बहुत पीछे हैं। इस वजह से आज मुसीबतें, दुख हमारा हिस्सा बनी हुई है। क्यों? क्योंकि हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को कभी नहीं डालते। मेरे अज़ीज़ों, ये शुरुआत है मसीही जिंदगी के अंदर बढ़ने से पहले। ये शुरुआत है। जब इन बातों को हम सीखते हैं तो खुदा मुझे और आपको बरकत देता है। इन बातों को सीखते हैं तो खुदा मेरे और आपके खानदान को बरकत देता है। कलीसिया तरक्की करती है, मुल्क तरक्की करता है मेरे अज़ीज़ों। और याद रखिए, उस वक्त जब हम कलाम को अपने रोजा हम आम दिनों में रख लेते हैं। रोजा बीमार हो लोग तो हम रखना शुरू कर देते हैं। रखोगे तब। रोजे का मतलब जब तक जानोगे नहीं। रोजे का मतलब है कि तुम अपने आप को तब्दील करो, अपनी सोच को तब्दील करो, तब खुदा के सामने जाओ तो खुदा। यहाँ पर उसने कहा था कौम बनी इसराइल क्या करती हैं? वो झगड़ा रगड़ा करते रहते हैं, जुल्म करते हैं, हर वो चीज करते हैं। लेकिन आज के दौर में पौलुस रसूल ने मेरे लिए और आपके लिए गलतियों के हाथ के अंदर ये वो बातें बयान कर दी हैं। सबसे पहले हसद को दूर कीजिए। दूसरी बात, अपनी नजरों को ठीक कीजिए। तीसरी बात, ज़नाखरी ना कीजिए। चौथी बात, हमें ऐब जो नहीं करनी। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुदा का कलाम मेरे लिए और आपके लिए बायसे बरकत बनता है तब जब हम इन बातों को सुनते हैं। मेरे अजीजों, मेरे लिए और आपके लिए कलाम उस वक्त अच्छा है जब हम कलाम को सीख कर अपनी जिंदगी में बरकत पर बरकत पाते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम मेरे लिए, आप सब जानते हैं, नैनवा के लिए खुदा ने यूना नबी का चुनाव किया और चुनाव करने के बाद उसने ये सारी चीजें बयान की कि तुम जाकर उनको बताओ कौम बने उन नैनवा के लोगों को कि वो उनको मैं मार देने को हूं। और जब वो गया तो वहां पर लिखा है उन लोगों को मनादी की। मनादी करने के बाद वहां पर लिखा है तो उसने कलाम बयान किया और वहां पर बड़े खूबसूरत अल्फाज हैं जो बादशाह ने बयान किए। वहां पर मैं पढ़ना चाहता हूं। नैनवा यूना नबी उसका 3रा बाब और उसकी 8वीं आयत के अंदर जो आखिरी बात जो लिखी है उसकी आखिरी आयत के अंदर कहता है, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रवश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। ये उसने मनादी की, रोजा रखना है। सबसे पहले उसने कहा कि तुम लोगों ने क्या करना है, अपनी बुरी रवश को छोड़ना है। दूसरी बात उसने कही कि अपने हाथ के जुल्म को यानी कि जिस्म को तब्दील करना है, तभी खुदा हमारी दुआ को सुनेगा। जब हम इन चीजों को देख करते हैं तो खुदा मेरे और आपके साथ होता है। और लिखा है आगे, खुदावंद का कलाम बयान करता है, उसने कहा कि जब हम ये करेंगे तो लिखता है, बादशाह कहता था शायद खुदा रहम करे और अपना इरादा तब्दील बदले और अपने कहरे शिद्दत से बाज आए और हम हलाक ना हो। जब खुदा ने उनकी हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, वहां पर लिखा है खुदा ने क्या देखा कि ये मेरे करीब आ रहे हैं लेकिन इन्होंने अपनी बुरी रवश को छोड़ दिया है।
उसके बाद उसने लिखा है, कलाम बयान करता है मेरे अजीजों, लफ्जों को हमेशा अपनी जिंदगी में रखिए। खुदा का कलाम मेरे लिए और आपके लिए बायस बरकत उस वक्त बनता है जब हम कलाम को एक एक लफ्ज को अपनी जिंदगी में लेते हैं। लिखा है कि खुदा ने लिखा है कि उनकी हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस गजब से जो उसने उन पर नाजल करने को था बाज आया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैंने कहा रोजा इंसान को तब्दील करता है, रोजा इंसान की सोच को बदलता है। जब हम रोजे में रहते हैं, हमारे अंदर हसद नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर ऐबजोई की बदरू नहीं होनी चाहिए, हमारे अंदर हसद और ऐसे दूसरे लोगों के ऊपर नजर डालने वाली ये बदरू नहीं होनी चाहिए। मेरे अजीजों, जब हम इन चीजों को अपने अंदर से निकालते हैं, अपने जिस्म को पाक और साफ करते हैं, तब हम खुदा के पास आते हैं। तो मेरे अजीजों, हमारी दुआ हमारे खुदावंद के ज़ुरी में आने से कहता है कि तेरी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाएगी। कब सुनी जाएगी? जब तू अपनी हालत को तब्दील करेगा। वहां पर नैनवा के लोगों ने अपनी बुरी रविशों से, अपने बुरे कामों से अपने आप को तब्दील किया। दुआ तो बाद में उन्होंने की। खुदावंद ने उनकी हालत को देखा कि इन लोगों ने अपनी रविशें, अपने गुनाह, अपनी हताएं, अपने सब कुछ छोड़ दिया है। तो लिखा है खुदा ने अपना इरादा तब्दील कर दिया। मेरे अजीजों, ये कलाम बहुत प्यारा और खूबसूरत है। अगर हम इस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लें तो खुदा मुझे और आपको बरकत देगा। मेरे और आपके खानदानों में खुदा बहाली लाएगा, हमारी कलीसियाओं के अंदर खुदा बहाली लाएगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारे लोग तरक्की करेंगे जब हम कलाम का मुताला करना शुरू कर देंगे। मेरे अजीजों, कलाम का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कलाम जब हम सीखते हैं, कलाम हमारी जिंदगी में आता है, तभी खुदा हमें बरकत देता है। मेरे अजीजों, मेरा खुदा बहुत बड़ा है। खुदावंद आपको और आपके कलाम को खुदावंद इस कलाम के वसीला से बरकत दे, क्योंकि खुदावंद मेरा और आपका खुदा मुझे और आपके साथ रहता है ताकि मैं और आप बरकत पाएं। मेरे अजीजों, मैंने 3 बातें कही, उसमें से एक था जो रोजा, जो मैंने आपको बताया कि रोजा का मतलब है रोजा तब्दील करता है इंसान की सोच को, इंसान के बदन को। जब हम पाक और साफ होते हैं तो खुदा मेरे और आपके साथ रहता है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और हमेशा खुदावंद में खुश रहिए। एक बात जरूर कहूंगा, मुल्क के हालातों को आप सब जानते हैं। आप लोगों से एक दरख्वास्त है, दुआ, रोजा और कलाम में डटे रहें। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा महफूज रखेगा, खुदावंद आपके लोगों के साथ होगा। खुदावंद की बड़ाई, खुदावंद का जोर हमेशा आप लोगों के साथ होगा। जब हम कलाम की स्टडी करना शुरू करेंगे, तब हम जब खुदा के कलाम के मुताबिक अपने आप को ढाएंगे। मेरे अजीजों, अपने आप को सेफ रखिए, खुदावंद के कलाम को पढ़िए, यीशु मसीह के लहू में रहिए, ताकि आप और आपके खानदान हमेशा बरकत पाए और खुदावंद का नाम, इज्जत मेरे और आपके, हमारे खानदान, हमारी कलीसियाओं के मसीहत के जरिए से इज्जत और जलाल पाता रहे। खुदावंद आपको, आपके खानदानों को बहुत ज्यादा बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरे खानदानों की तरफ से आपको, आपके खानदानों को बहुत ज्यादा प्यार, सलाम, दुआ और हमेशा खुदावंद में खुश रहिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।